हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को नवोदय की जो बुक का सॉल्यूशन हम अरिहंत बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 10 औसत अर्थात एवरेज के क्वेश्चन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बच्चों, किस चैप्टर से? औसत या एवरेज से क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेने और नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह चैनल ही आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सफलता दिलाने वाला है। बच्चों, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों कि औसत होता क्या है। हम जानना चाहेंगे पहले कि औसत होता क्या है। औसत होता क्या, अगर हमें यह पता होगा तो हम इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि औसत होता क्या है। औसत, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। तो यह होता क्या है, यह हमें जानना है। तो औसत जो होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों आपको कुछ आंकड़े दिए गए हों, कुछ नंबर्स दिए गए हों, जैसे आप सबको दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरीके से आपको नंबर्स दिए गए हो बच्चों, और आप लोगों से बोल दिया जाए कि इन नंबर्स का एवरेज या औसत क्या होगा। इन नंबर्स का एवरेज या औसत क्या होगा। तो अब यहां आपको समझना है बच्चों। तो औसत जो होता है, यह होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या समझना है? इसे आपको याद नहीं रखना है, यह मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यह सिर्फ आपके समझने के लिए है, यह आपको याद नहीं करना है। यह मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसका मतलब होता क्या है। तो यह जो आपका एवरेज होता है, यहां पर एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ टोटल नंबर्स, और नीचे जितने भी नंबर होते हैं उनकी संख्या बताना होता है। तो देखिए, औसत जो होता है ना बच्चों, यहां पर जितने भी आंकड़े आप लोगों को दिए होते हैं उन सभी का पहले योग निकालेंगे। जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इन सारे नंबर्स को आपस में आप जोड़ेंगे बच्चों। सभी नंबर्स को जोड़ने के बाद इसके अपॉन में क्या लिखना होता है, तो आप देखेंगे प्रेक्षणों की संख्या। तो हम देखेंगे इन नंबर्स को काउंट करके कि यह कितने डिजिट है। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हो गए। तो देखिए 4 और 3 7 हो गए। तो यहां हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब इनका सम निकालेंगे तो 2, 4, 6, 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 10 मिलाएंगे 30, और ये कितना हो जाएगा 42, और इसे मिलाकर हो जाएगा 60 अपॉन में 7। तो इसका जो एवरेज है बच्चों वह क्या आया, 60 अपॉन में 7 आया। इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। मतलब आपको जो भी नंबर्स दिए होंगे बच्चों, उन नंबर्स का आपको पहले क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा, जोड़ निकालना होगा, योग निकालना होगा, और उसके बटे में आपको लिखना होगा कि आपके पास कितने नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, मान लीजिए आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर्स दिए हों, और बोल दिया जाए कि इनका जो एवरेज है, औसत है बच्चों, वह क्या होगा। तो इनका औसत यदि आप लोगों को निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले इन नंबर्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और फिर कितने से भाग देते हैं, जितने ये नंबर होते हैं। तो काउंट कीजिए कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो हम 6 से भाग देंगे। तो इन्हें काउंट करेंगे, सम निकालेंगे इनका योग। तो देखिए 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15 और 3 बच्चों 18, 2 20 और 1 21 बटे में 6। अब यह नंबर से 3 से डिवाइड होते हैं, तो हम इसे 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हैं बच्चों, इसका एवरेज निकालते हैं। तो समझ गए होंगे एवरेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 20 सामानों का औसत 18 है। क्या बोला है, 20 सामानों का औसत 18 है। यहाँ पर 20 और यहाँ पर औसत दिया है आपको 18। प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामानों का नया औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा जा गया है। तो चलिए इसे भी आप कर लेते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो आप बस ध्यान से देखते रहेंगे, मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा।
तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है 20 समानों का औसत। तो पहले तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि औसत होता क्या है। तो औसत जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है। इतना तो समझ में आ गया, प्रेक्षणों की संख्या। चलिए अब यहां पर आपको आगे देखना है। तो आगे हम बोलेंगे सर कि यहां पर हमें क्या दिया है, जो जो दिया है उसे हम रख देते हैं। अब देखिए कि क्या क्या दिया है, यहां पर आपको समझना है अच्छे से। तो देखिए यहां दिया है औसत। औसत का मतलब ये वाला मान दिया है। कितना दिया है बच्चों, 18 दिया है। कितना दिया है, 18 दिया है। आप बोल रहा है कि 20 समानों का, मतलब कि यहां पर 20 समान है, नीचे की संख्या दी गई है। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 20 है। तो यहाँ पर प्रेक्षणों का योग निकालना है हमें। तो देखिए प्रेक्षणों का योग निकालना है तो क्या करना होता है बच्चों, प्रेक्षणों का योग निकालना है तो यह, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके अपॉन में 1 रखेंगे और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेक्षणों का योग निकलेगा बच्चों। तो इनका मल्टीप्लाई होगा जब 18 मल्टीप्लाई 20, तो यहां पर निकल कर आएगा 360। क्या निकल कर आएगा बच्चों, 360। ध्यान से देखते चलना है आप लोगों को कि किस तरीके से आंसर आता है। तो यहाँ पर प्रेक्षणों का योग क्या निकला, प्रेक्षणों का योग निकला बच्चों हमारा 360। ये पहली बार आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है, नहीं तो अभी आपको आसान लगने लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया था, आगे आगे बताया गया है प्रत्येक समान में से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा। अब प्रत्येक समान में से 3 घटा रहा है, एक में से घटा रहा है 3, तो 2 में से 3 घटाएगा तो कितने होंगे बच्चों, 6। 3 में से 3 घटाएगा तो 9, 4 में से 3 घटाएगा तो 12। इस तरीके से हर समान में से 3 घटा रहा है। देखिए कैसे, तो यहां पर समझेंगे। उसने पहले समान से 3 घटाया, फिर दूसरे समान से भी 3 घटाया, फिर तीसरे समान से भी 3 घटाया, फिर चौथे समान से भी 3, फिर पांचवें समान से भी 3 घटाया, छठवें समान से भी 3। ऐसे टोटल कितने समान हैं, 20 हैं। टोटल कितने समान है बच्चों, 20 हैं। और इन 20 समान से कितना कम कर रहा है, देखो 3 3 3 3, हर जगह 3 कम कर रहा है। इसका मतलब हम कह दें कि 20 समान में से 3 कम कर रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 60। टोटल कितना कम हो जाएगा बच्चों, 60 कम हो जाएगा। टोटल कितना कम हो जाएगा, 60 कम हो जाएगा। तो चलिए कितना कम हुआ अब हम देखते हैं। तो कम करा उसने 360 में से 60 को कम कर लिया तो बचा कितना, 30। अब कितना, 300, कितना बचा, 300। तो अब हम कहेंगे कि इसका जो नया एवरेज है बच्चों क्या होगा। तो अब आपको पता है कि औसत क्या होता है बच्चों, औसत होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो नया योग हमारा क्या निकला, 300। और नंबर कितने हैं यहाँ पर देखिए तो आप 20, कितनी वस्तुएं हैं, 20। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करने पर 15 टाइम में। तो नया औसत इसका कितना आ जाएगा, 15। नया औसत क्या आ गया बच्चों, 15 आ गया। तो समझ गए आंसर किस तरीके से आएगा, इस तरीके से इसे आसानी से किया जाता है। अब जिन बच्चों को समझ में आ जाएगा उनके लिए देखिए कितना आसान होगा। मैं आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इस तरीके से तो समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। अब जब आप इसे समझ जाएंगे तो यह आप लोगों के लिए कितना इजी होगा, ये आप देखिए। जब आप लोग इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो कितना इजी है आप लोगों के लिए, इसे आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए कितना इजी है। आप क्या बोला था प्रश्न में हमारे, हम उसी को देख लेते हैं। प्रश्न में बोला था बच्चों हमसे 20 समानों का औसत 18 है। अब जिन बच्चों को समझ में आ जाएगा, अभी जैसे ही हम करते जाएंगे चैप्टर, और नहीं अगर आपको समझ में आए तो आप हमारी वाली क्लास देख सकते हैं जो आप लोगों के लिए 2023 के लिए चलाई जा रही है। यहाँ तो बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आता वो क्या देखेंगे, देखिए योग जब भी निकालना होता है बच्चों, जब भी हमें योग निकालना होता है तो हम गुणा करते हैं औसत और जितनी भी संख्या दी गई है आपको, जिन नंबर की समानों की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या, क्या दी गई है बच्चों, प्रेक्षणों की संख्या या समानों की संख्या। तो बस यहाँ पर हमने सीधा योग निकाल लेना है। हमें जब समझ में आ जाएगा तो हम सीधा यही करेंगे। देखो योग निकालना है तो क्या हो जाएगा, 20 समानों का औसत 18, मतलब यहाँ पर औसत दिया है 18 और समानों की संख्या है 20। कुल मिला के योग कितना आया, 360। कितना आया बच्चों, 360।
आप बोल रहा है प्रत्येक समान में से 3 घटाता है, तो ऐसे 20 समान है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया ना कि एक में से भी 3, दूसरे में से भी 3, तीसरे में से भी 3, इस तरीके कुल मिला के 20 समान में से वो 3 घटाता है। तो कुल मिला के कितने कम कर दिया, तो 60 कम कर दिया। देखिए कैसे, एक में से 3, दो में से 3, 3 में से 3, तो कुल मिला के 3 3 6 हो, और 3 कितना हो गया 9, मतलब 3 समान में से 9 घट गए। ऐसे ही टोटल 20 में से कितने घट जाएंगे, 60 घट जाएंगे बच्चों। तो इस 360 में से हमने क्या कर दिया, 60 को घटा दिया। अब 60 को जब घटाया तो बचा कितना, 300। कितना बचा बच्चों, 300। आप बोला कि नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि योग बटे वस्तुओं की संख्या, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल और 2 से काटेंगे इसे, तो ये 15 टाइम कट जाएगा। तो नया औसत क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, कितना निकल कर आ जाएगा, 15 निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया, नया एवरेज कैसे निकालेंगे, 15 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन समझाने में आप लोगों को काफी टाइम लगा, क्योंकि आप लोगों को औसत का भाग समझाना था कि औसत होता क्या है, इसे करा कैसे जाता। अब क्वेश्चन हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर सेट के परिमाप, ये आपको दिया गया है कुछ नंबर, और इन नंबर्स का आपको बोला है बच्चों क्या निकालना है, इन नंबर्स का आपको निकालना है यहाँ पर एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है इन नंबर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज होता क्या है आप सभी को बता ही चुका हूं मैं। यहाँ पर देखिए नंबर्स लिख लेता हूं मैं, 5 6 7 4 3 4 3 2 3 2 9 0 और 4 0 1, ये नंबर आपको यहाँ पर दिए हुए बच्चों। ठीक है, और अब आपसे बोला है कि इनका औसत निकालना है। तो औसत होता क्या है बच्चों, औसत क्या होता है आप सभी को पता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए क्या करना है, अब हमें इन नंबर्स को जोड़ना है। तो देखिए नंबर्स को जोड़ते हैं हम यहाँ पर। तो क्या लिखा है बच्चों, 5 6 7, क्या लिखा है 5 6 7, चलिए 5 6 7 प्लस 4 3 4 प्लस 3 2 3 प्लस 2 9 0 प्लस 4 0 1, यह हमने जोड़ दिया बच्चों। और नीचे हम क्या लिखते हैं, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कि यहाँ पर हमें कितने नंबर दिए हैं ये हमें बताना है। देखिए 1, यहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे कि कौन कौन से नंबर दिए हैं। तो 1 2 3 4 5, कितने नंबर दिए बच्चों, 5 नंबर दिए हैं। मतलब इसके अपॉन में आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो यह हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब इन नंबर्स को क्या करना है, हमें जोड़ना है बच्चों। इन नंबर्स को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 और 3 4, 4 4 8, 8 और 7 कितना होता है बच्चों, 15 का 5, कैरी आया 1। तो 1 में 0 जोड़ेंगे आप तो 1, और फिर 9 जोड़ेंगे तो 10, 2 जोड़ेंगे 12, 3 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे 21 का 1, कैरी आया 2, 4 और 2 6, 6 और 2 कितना होता है बच्चों 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 कितना होता है 20। तो यहाँ पर अपॉन में आया 5। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 1 में 1 5 के टेबल में नहीं आता, भागने जाती तो भागना से की 0, और 5 3 जा कितना आया बच्चों 15। तो राइट आंसर इसका क्या आया, एवरेज क्या निकल कर आया आप देखेंगे तो बोलेंगे आप गुरुजी एवरेज निकल कर आया 403। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चा, तो आप बोलेंगे सर जी हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो समझ गए अब आप कि औसत कैसे निकाला जाता है। जो भी नंबर्स आपको दिए हों उन सभी को जोड़ दीजिए, और बटे में कितने नंबर आपको दिए हैं उनकी संख्या को लिख दीजिए, और डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए। इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया बच्चों, देखिए यहां पर बोला है 20 प्रेक्षणों का माध्य। अब माध्य का मतलब क्या होता है, तो माध्य का मतलब होता है बच्चों औसत। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत पाया गया। किंतु बाद में यह पाया गया कि जब ये औसत निकाला जा रहा था तब 69 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गया, 96। क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि पहले जब औसत निकाला जा रहा था तब एक नंबर था 69, लेकिन इसे क्या पढ़ लिया गया गलती से 96। तो देखिए कितना ज्यादा पढ़ लिया गया, कितना ज्यादा पढ़ लिया गया। तो आप देखेंगे 16 में से 9 गया तो 5, और 8 में से 6 गया तो 2, मतलब कितने ज्यादा नंबर यहाँ पर काउंट किए गए बच्चों, 25 नंबर यहाँ पर ज्यादा काउंट कर लिए गए। 16 में से 9 गया तो 7 बच्चों 27। ठीक है, यहाँ पर कितने नंबर ज्यादा काउंट कर लिए गए, यहाँ पर आप देखेंगे 27 आएगा।
27 नंबर ज्यादा काउंट कर लिए गए हैं बच्चों। तो अब इस 27 नंबर को हमें क्या करना होगा, वापिस घटाना होगा और फिर सही एवरेज निकालना होगा। समझ गए आप किस तरीके सही एवरेज निकालना है? तो इसी बात को यहाँ पर आपको समझना था। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ आप लोगों से कहा गया है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य या औसत कितना है, 65 है। तो योग निकालना होगा तो क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे योग। अब योग जब निकालना होगा तो क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, जो भी माध्य या औसत दिया होता है उसमें टोटल प्रेक्षणों की संख्या का गुणा कर देते हैं। योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको माध्य या जो भी औसत दिया होता है उसमें प्रेक्षणों की संख्या का गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, योग। देखिए अब इसका जब आप योग निकालेंगे तो 2 5 जा 10 की 0 और 16 और 1 13। तो यहां पर आप देखेंगे कितना निकल कर आएगा, 1300। कितना निकल कर आया, इसका जो सम है योग के बच्चों 1300 निकल कर आया है। अब देखिए क्या बोला गया है कि एक नंबर जो कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ा गया। अभी मैंने आपको समझाया कि नंबर होना क्या था 69, लेकिन पढ़ क्या लिया गया 96, और दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया 27 का। कितना ज्यादा पढ़ लिया गया, 27 को ज्यादा पढ़ दिया गया। लिखना 69 था लेकिन लिख क्या दिया गया बच्चों 96। तो कितना ज्यादा नंबर इसमें ऐड हो गया, इसके योग में 27 ज्यादा योग हो गया था। तो अब सही योग की बात की जाए तो देखिए सही योग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, यह जो आपका 27 ज्यादा ऐड हुआ है इसे अगर हम माइनस कर दें, 27 जो आपका ज्यादा ऐड हुआ है इसे हम अगर माइनस कर दें बच्चों तो क्या हो जाएगा, हमारा सही योग निकल कर आ जाएगा। हाँ कहेंगे आप सर जी बिल्कुल सही योग निकल कर आ गया। अब आप देखिए कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या आने वाला है। तो अब हमें वापस क्या निकालना बच्चों, अब योग तो हमारे पास आ गया है, प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास है 20। तो अब यहाँ पर निकालना हमें नया औसत। तो नया औसत जब निकालना होगा बच्चों तो हमें क्या निकालना होगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब जो नया प्रेक्षणों का योग आया वह क्या आया है, आप देखेंगे 1273, यह आया है इसका नया योग। अब नीचे भाग किससे लेना है, जितने प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी थी बच्चों 20, पहले भी थी अभी भी 20 है। अब हमें क्या करना होगा 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2 और 0 का 0, इसे करेंगे तो 2 6 जा 12, यहाँ पर 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 इधर आया तो देखिए फिर 2 6 जा 12, अब 1 बचा है बच्चों तो पॉइंट लग जाएगा तो 1 बन जाएगा 10 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर देखिए 636.5 अपॉन में 10। अब इस 10 को जब हमें हटाना है बच्चों तो हम क्या करते हैं, नीचे जितने भी जीरो दिए होते हैं पीछे से उतने अंक के बाद लगा देते हैं पॉइंट। ये तो मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ पॉइंट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं। तो अब यहाँ तो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, क्या करेंगे, तो नीचे एक जीरो है तो यह पॉइंट एक स्थान आगे सरक जाएगा, पीछे से एक स्थान आगे सरक जाएगा बाईं ओर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा 6365, तो पहले यहां था 6 के बाद में, अब हो जाएगा 6 के पहले, और राइट आंसर आ जाएगा 63.65। क्या आएगा बच्चों इसका राइट आंसर 63.65। देखिए किस ऑप्शन में आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला आंसर, तो आप कहेंगे सर जी हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो पूछा है यहाँ पर प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या पूछा गया बच्चों, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले तो हमें प्रथम 4 विषम संख्या लिखनी होगी। तो देखिए प्रथम 4 विषम संख्या है, तो सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है, आपको पता होगा 1 है, फिर विषम संख्या कौन सी है 3 है, फिर कौन सी है 5 है, और फिर कौन सी है 7। तो यहां पर हमने लिख लिए प्रथम 4 विषम संख्याएं। अब पूछा है इनका औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, औसत निकालने के लिए हमें संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इन नंबर्स को आपको ऐड करना है, 1 3 और 5 और 7 को आपने प्लस किया, और बटे में क्या लिखना है कि ये कितने डिजिट है। तो देखिए 1 2 3 4 टोटल नंबर्स कितने हैं 4 नंबर है। आप देखिए इन्हें ऐड कीजिए तो 7 और 5 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो बच्चों 15 और 1 16 और अपॉन में 4, तो आप 4 से काटेंगे 4 1 जा 4 4 4 जा 16,
तो राइट आंसर इसका क्या निकल कर आया बच्चों, 4 निकल कर आया। राइट आंसर इसका क्या निकल कर आया है, 4 निकल कर आया है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, आप कहेंगे सर जी हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या बोला गया बच्चों, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 सम संख्याएं लिखते हैं। सबसे छोटी सबसे पहली सम संख्या कौन सी बच्चों, आप कहेंगे सर जी 2 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर इसके बाद 6 है, फिर इसके बाद 8 है, फिर इसके बाद 10 है। तो देखिए क्या 5 हो गई, क्या प्रथम 5 सम संख्याएं। तो प्रथम 5 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 हो गई बच्चों। अब इनका क्या निकालना है आपको, औसत। इनका क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है। अब इनका जब औसत निकालना है तो हम क्या कहेंगे, इन नंबर्स को जोड़िए पहले। तो नंबर्स को जोड़ते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यह हमने नंबर्स को जोड़ा। अब बटे में भाग किससे देना है, तो हम कहेंगे सर जितने डिजिट होते हैं उतने से भाग देंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, 5। हमें क्वेश्चन में बता दिया गया कि 5 संख्याओं का मतलब कितनी संख्या है, टोटल 5 है बच्चों। चलिए 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखते हैं 10 और 8 कितना होता है, 18। 18 में अगर आप 2 जोड़ते हैं 20, और 20 में 6 4 मिलाकर 10 जोड़ते हैं कितना हो गया बच्चों, 30। अपॉन में क्या आ गया, 5। 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। तो राइट आंसर इसका कौन सा आया, आप देखेंगे कि नया एवरेज क्या निकल कर आया है, 6 निकल कर आया बच्चों। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप किस तरीके से एवरेज के क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था लेंदी, यह भी वैसे ही है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, आज इसे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है 4 संख्याओं का औसत। देखिए कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, और इनका औसत कितना है, 40। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या कौन सी होगी। पहली 3 संख्याओं का योग कितना बच्चों, 75। चलो अब इसे भी कर ही लेते हैं। अब आप लोगों को ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया बच्चों, तो आप कहेंगे गुरुजी पूछा गया है, बोला गया है कि 4 संख्याओं का औसत 40 है। अब औसत दिया हो तब हमें हमेशा क्या निकालना होता है, योग। जब आपको औसत दिया है तो आपको क्या निकालना है, योग। और योग कैसे निकालते हैं, औसत में मतलब औसत 40 है, किसका गुणा करते हैं, संख्याओं का। तो संख्या कितनी है, 4, तो योग कितना निकला, 160। योग कितना निकला, 160। अब मान लीजिए कि 4 संख्याएं हैं, 4 संख्या मतलब एक है, फिर क्या दिया है आपको, दूसरी दी है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है आपका, और ये फोर्थ नंबर है। ये इस तरीके से आप समझ लीजिए कि 4 संख्याएं आपको ऐसी दी हुई हैं। अब क्या बोल रहा है कि इनमें से पहली 3 संख्याओं का योग क्या है बच्चों, 75। अब देखिए योग तो यह आ गया, यहां पर आपको समझ रहा है 4 संख्याओं का योग क्या है बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं। देखिए 4 संख्याओं का योग, ये क्या है, सभी संख्याओं का योग, मतलब 4 संख्याओं का योग। यहां पर एवरेज में संख्या का गुणा कर दिए तो 4 संख्याओं का योग, मतलब सभी चारों संख्याओं को अगर हम जोड़े तो क्या आएगा बच्चों, 160 आएगा। सभी चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, तो इस तरीके से जोड़ दें, तो इनका उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 160, क्योंकि यहां पर हमें योग दिया गया है सभी संख्याओं का। अब प्रश्न में बोला गया है कि पहली 3 संख्याओं का योग कितना है, यहां देखेंगे आप 75। तो पहली 3 संख्याएं, इतनी दूर की जो संख्याएं हैं बच्चों, इनका योग आपको कितना दे दिया गया है, इतनी संख्याओं का योग। तो बोला गया है बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है 75, तो हमने यहाँ लिख दिया 75। इन तीनों के स्थान पे क्या लिख दिया, 75, और यहाँ पर फोर्थ वाला नंबर हमारा बाकी है। अब हमें निकालना है कि फोर्थ वाला नंबर होगा क्या। तो इसका क्या करेंगे बच्चों, नंबर्स को हमेशा नंबर्स के साइड में भेजते हैं। नंबर्स को कहाँ भेजते हैं, नंबर्स के पास भेज देते हैं। तो यहाँ पर इसे हम जिससे साइड चेंज करना है, हिंदी में पक्षांतर करना कहते हैं। तो अब इधर इसके आगे कोई साइड नहीं, 75 के आगे, तो उधर जाकर मतलब यह प्लस में, उधर जाएगा जब साइड चेंज किया जाता है, चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं, किसमें हो जाएगा, माइनस में। 160 में से आप जब 75 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब माइनस करते हैं हम, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे बच्चों, तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 5, 15 में से 7 गया तो 8। तो करेक्ट आंसर कितना आया इसका, 85। फोर्थ नंबर आपका जो है बच्चों का कौन सा है, 85 है। तो राइट आंसर जल्दी से आप इसका देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, 85, वही आपका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। यहां बोला गया है कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों। तो यहां पर आपको कक्षा 5 शब्द पे ध्यान नहीं देना है, विद्यार्थियों की संख्या पे ध्यान देनी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तो यहां देखेंगे 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट पर ध्यान देना है, किस क्लास में ये आपको ध्यान नहीं देना है। तो बोला गया है कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक किस प्रकार है? तो यहाँ पर आपको दिए हैं, ऐसे नंबर दिए हैं। और बोला गया है कि इनका आपको क्या निकालना बच्चों? औसत। क्या निकालना है? औसत निकालना। तो चलिए इनका औसत अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? तो 10 हैं। अब आपको यहाँ पर काउंट कीजिए, या फिर आपको जो नंबर दिए होते हैं उन्हें भी काउंट कर सकते हैं। देखिए क्या दिया? पहला नंबर 18, फिर 24, फिर 36, फिर 44, फिर 10, 92, 17, 52, 72, 80। अब आपको निकालना है बच्चों इनका औसत। क्या निकालना है? औसत। क्या निकालना है? औसत निकालना। अब जब औसत हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या करना होता है हमें? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए प्रेक्षणों का योग मतलब इन सभी को जोड़ना है। 18 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 44 प्लस 10 प्लस 92 प्लस 17 प्लस 52 प्लस 72 प्लस 80। ये सारे नंबर्स का हमें योग करना है। और बटे में क्या लिखना होता है बच्चों? तो आप कहेंगे सर जी बटे में हमें लिखना होता है प्रेक्षणों की संख्या। तो ये टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल मिलाकर कितने नंबर है? 10 नंबर। नहीं तो आप यहां भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि 10 विद्यार्थी। तो हमने नीचे लिख दिया 10, मतलब कि 10 हमने लिख दिया। अब इनका आपको बताना है बच्चों सम। इनका सम क्या होगा ये हमें देखना है। तो चलिए इनके सम भी देख लेते हैं हम। तो आप यहाँ लिखेंगे 18, ठीक है। क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपने लिख लिया यहाँ पर 18, फिर लिखेंगे 24, फिर क्या है बच्चों? 36 है, फिर क्या है? 44 है, फिर है 10, फिर है 92, फिर है 17, और फिर है यहाँ पर 52, 72 और 80। तो देखिए यहाँ टोटल 10 नंबर हो गए, 3 3 6 और 10। तो यहाँ पर अब आपको बताना कि इनका जो सम है बच्चों क्या होगा। तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए जोड़ते हैं, यहाँ पर आप इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखिए 8 और 4 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 22, फिर 24, 24 में 7 जोड़ेंगे बच्चों तो 31, 31 में 2 जोड़ेंगे तो 33, और फिर 35। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे। 35 का 5 कैरिया है 3। तो देखिए 3 1 4 4 2 6 6 6 6 3 9 9 और 4 13 14 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 24 29 36 और ये हो गया 44। तो राइट आंसर इसका देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो सम आया वो क्या आया? 445। अपॉन में कितना बच्चों? 10। अपॉन में कितना है? 10। अब देखिए जब भी आपको अपॉन में 0 होता है, बटे में 0 होता है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों आपको काटना नहीं है। आपको क्या करना है? नीचे जितने 0 होती हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद सिर्फ पॉइंट लगा देना, आंसर आ जाएगा दशमलव में। तो देखिए 445 लिखा था, अब नीचे एक 0 है तो ऊपर वाली संख्या पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, और राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 44.5। राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? 44.5। अब किस ऑप्शन में नजर आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बच्चों इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि सचिन ने इतने इतने रन बनाए, गांगुली ने इतने रन बनाए। तो बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। अब यहां पर आपको समझना है। तो देखिए दो व्यक्ति, एक तो है सचिन, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कौन है? तो दूसरा यहाँ पर है गांगुली। यहाँ पर दो क्रिकेटर हैं और इनके रन जो हैं यहाँ पर आप लोगों को दिए गए कि इन्होंने कितने कितने रन बनाए हैं। तो चलिए इनके रन भी लिख लेते हैं हम, इन्होंने कितने कितने रन बनाए हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, तो इन्होंने बनाए हैं यहाँ पर देखिए, सचिन ने बनाए हैं 40, 86, 120 और 36 रन। इतने रन बनाए हैं अलग अलग 4 मैच में। अब गांगुली की बात की जाए तो इन्होंने बनाए हैं 54, 24, 140 और 74। तो यहां आपसे पूछा गया है कि बच्चों
किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है, रन अधिक नहीं है, रनों का औसत। तो इसका औसत निकालना है हमें। तो देखिए इनका औसत निकालना, सचिन का औसत अगर निकालना है तो सचिन का औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इन नंबर्स को क्या करना होगा बच्चों, आपको ऐड करना होगा, 86 प्लस 120 प्लस 36, और बटे में भाग किससे देते हैं, जितने नंबर होते हैं, 2 और 2 4। सेम इधर भी करना होगा हमें, गांगुली वाले में भी। गांगुली में भी देखिए औसत निकालना है तो सभी अंकों का योग 54 प्लस 24 प्लस 140 प्लस 74, और बटे में क्या आएगा बच्चों, इसके भी 4 आएगा, इसके अपॉन में भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या जो राइट आंसर आ रहा है। इनका योग करेंगे तो आप देखिए, इनका योग कीजिए, जल्दी से आंसर आ ही जाएगा, बिल्कुल योग करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर योग करते हैं हम, तो देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 6 और 6 12, 12 का 2 कैरी आया 1, तो 1 और 2 कितना, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना होता है बच्चों 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 22 का 2 कैरी आया 2, तो 2 और 1 3 अपॉन में 4। इधर देखिए, इधर यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 7 और 4, 4 कितना होता है बच्चों 8, 8 और 4 12 की 2 कैरी आया 1, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 का 9 कैरी आया 1, 1 और 1 2 अपॉन में 4। यहाँ देखिए इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको सारे के सारे नंबर्स नजर आने लगे। अब देखिए बोला गया है कि किसका अधिक है, तो यहाँ पर हमें एवरेज निकालना होगा। 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा कितना होता है बच्चों 32। अब यहाँ पर देखिए 4 के टेबल में 2 रह जाता तो भागने जाता, भागना से 0, इसके पीछे एक 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या हो गया 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 85 पॉइंट इसका एवरेज आया सचिन का, ये है सचिन का एवरेज है ना। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 4 1 जा 4, 4 7 जा 18, 1 इधर आया 4 3 जा 12, तो यहाँ पर कितना है 73। तो ज्यादा किसका है बच्चों, सचिन का, ज्यादा किसका है सचिन का। अब देखिए यहाँ पर आप इसे बिना सॉल्व करे भी बता सकते हैं बच्चों, कैसे, तो यहाँ आप देखेंगे अगर आपको समझ में आ जाए तो 40 नंबर यहाँ पर और यहाँ पर 54, यहाँ पर देखिए 86, यहाँ पर है 24, बहुत ज्यादा अंतर डिफरेंस है, यहाँ पर कम डिफरेंस, यहाँ पर भी एवरेज डिफरेंस है। तो आप लोगों का जो आंसर है वह क्या आ रहा है, यह सचिन वाला। तो राइट आंसर कौन सा आ रहा है, देखेंगे हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर, सचिन के ज्यादा एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का औसत 9 है। अब जब भी आपको औसत दे दिया जाए तो आपको हमेशा क्या निकालना होता है, योग। 3 संख्याओं का औसत क्या है बच्चों 9, तो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्याओं की संख्या, मतलब जितने भी नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो यह देखिए 9 या 27, यह हो गया आपका योग। अब बोला है यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 2 संख्याओं का औसत क्या है, यह 3 संख्याओं का औसत है, और आपको पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्याओं का योग निकालना है जब हमें, तो योग निकालना है तो औसत का गुणा, औसत देखिए कितना है 12, और संख्याएं कितनी है, पहली 2 है, तो कुल मिला के पहली 2 संख्याओं का योग आ गया कितना बच्चों 24। अब यहाँ 27 वाले में समझना है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, अगर तीनों संख्याओं को मिलाएंगे तो उनका योग कितना आ जाएगा 27। तीनों संख्याओं को मिलाते हैं तो उनका योग कितना आएगा बच्चों 27 आएगा। ये समझ में आया, समझ में आ गया इतना। अब देखिए तीनों संख्याओं को मिलाकर 27, और पहली 2 संख्याओं का योग दिया था आपको 12, तो हमने योग निकाल लिया 24। तो इन दोनों संख्याओं का जो योग है बच्चों वो कितना आ रहा है 24, तो इसकी जगह पर आप क्या रख देंगे 24 रख देंगे। तो यहाँ इन 2 संख्याओं का योग 24, और इसमें तीसरी संख्या जब जोड़ी जाती है तो कुल मिलाकर हो जाता है 27। अब हमें तीसरी संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को नंबर की ओर भेजेंगे। तो यहाँ पर 27, इस तरफ 24 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर 27 में 24 गया तो क्या निकल कर आया बच्चों, कितना निकल कर आया 3 आया। अब इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग ऐसे समझ जाएंगे। देखिए 3 संख्याओं का योग यहाँ पर दिया है, मैं यहाँ पर 3 संख्याएं लिख देता हूँ। 3 संख्याओं का औसत आपको दिया था तो हमने निकाल लिया 3 संख्याओं का योग। जब आपको औसत दिया होता है तो आप योग निकालते हैं, तो 3 संख्याओं का योग निकाला तो 9 × 3 कितना हो गया 27। अब पहली 2 संख्याओं का औसत 12 दिया है, तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 12 में कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से,
ये यहाँ पे हम साफ सुथरा लिख देते हैं। 12 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 24 आया बच्चों। अब दो संख्याओं का योग 24 आ रहा है, 3 का है 27, तो 27 में से 24 घटा के वैसे ही निकल जाएगा 3। इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी, थोड़ा सा जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप अपने दिमाग से गणित आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था उसे देख लेते हैं अब, ठीक है। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था ये रहा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमने छोड़ा था बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था इसलिए हमने छोड़ दिया था कि सर बच्चों आपको इससे क्या कराएंगे, लास्ट में कराएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है यात्रा का 1/3 भाग, कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3। अब देखिए बच्चों 1/3 लिखते कैसे, तो 1/3 ऐसा बोला गया है। तो देखिए एक का मतलब क्या होता है, एक होता है, इतना तो आप सभी जानते हैं। और तिहाई में 3 शब्द छुपा होता है, 3 से 3, तो इसे किससे भाग देना है, 3 से। तो बस ये हो गया, 3 में से 1 भाग क्या कहलाता है, 1/3 कहलाता है। ऐसे ही आगे का हिस्सा निकालेंगे और 1/4, 1/4 जब बोलेगा तो ये मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूं कि लिखा कैसे जाता है। 1/4 जब बोलेगा बच्चों तो क्या होगा, आगे वाले भाग को कहां लिखते हैं, ऊपर, और चौथाई मतलब 4, 4 से क्या नजर आ रहा है, 4, चौथा मतलब 4, तो यहां पर ये क्या हो गया, 1/4, 4 में से 1 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, और बचे हुए भाग को 50 किलोमीटर की घंटे से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए अब मैं इसे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1/3 हिस्सा चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। अब देखिए यहाँ पर आपको चाल दिया गया है, चाल नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि आपने वाला भाग कर लिया, ये क्वेश्चन आपको कब समझ में आएगा बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं कराता हूँ। ये क्वेश्चन हम करेंगे जब हम रेलगाड़ी वाला चैप्टर जब पढ़ने लगेंगे। रेलगाड़ी वाला चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो ये आपको वहां आसानी समझ में आएगा, यहाँ आप लोगों को समझाना थोड़ा टफ हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। तो जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करें। सेशन पसंद आया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेने के लिए आपको काफी पढ़ना होगा। और वो पढ़ाई कहां से होगी, सिर्फ नवोदय ट्रिक्स गुरुजी जो चैनल है आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, यह ही आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो कि आप लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाएगा और आप लोग भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन ले पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम भी ध्यान रखें, नवोदय ट्रिक्स गुरुजी। जय हिंद बच्चों।